हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही पास आप सबके आ गया है और जिसका अभी आप लोग एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी आ गया है। तो आज हम सीडीपी की क्लास में पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो अभी ये लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम सीधा संपूर्ण सीडीपी ले आएंगे क्लास में, जिसमें पूरा सीडीपी हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये छोटे छोटे क्लास ले आने से नहीं मज़ा आ रहा है। तो आज हम एक पीपीटी बनाया था, तो आज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद लास्ट आएगा एक ही बार, उसमें हम पूरा संपूर्ण सीडीपी कवर कर देंगे। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेट ले आएंगे, जो कि एक बार मैराथन ले लेंगे 2 दिन, उसमें कवर हो जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेज होते हैं, तो आइए पहले देखते हैं। इसमें देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक है, कौन कौन से स्टेज होते हैं। सबसे पहले इन्फेंसी होता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। इसमें होता है चाइल्डहुड में 3 होते हैं। ठीक है, एक होता है मिडिल चाइल्डहुड होता है, इन्फेंसी होता है। इसके पहले एक आता है प्री नेटल। प्री नेटल क्या होता है। प्री नेटल होता है जो गर्भावस्था होता है। ठीक है, 0 से 9 महीने। ठीक है, और वहीं इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष। और वहीं चाइल्डहुड कितने वर्ष तक होता है, वो 2 से 12 वर्ष। ठीक है, चाइल्डहुड में 2 से 12, जिसमें से अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, और उसके बाद वहीं मिडिल चाइल्डहुड 2 से 8, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड 6 से 12। ठीक है, 8 से 12 हो जाता है। एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष। और उसमें देख लीजिए टॉय एज किसको बोलते हैं। टॉय एज, इसको अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज, और वहीं लेटर चाइल्डहुड को गाएंगे। और आंधी तूफान सबसे स्ट्रेस वाला जो होता है स्टेज, एडोलेसेंस होता है। फिर WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष के आयु को किशोरावस्था की अवस्था रखा गया है। एक नोट है। ठीक है, तो वहीं आगे तो देखिए नोट देगा, शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था जिसे प्री नाटल स्टेज कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें इस अवस्था में बच्चा गर्भ, जो कि माँ के पेट में ही जन्म उसका भ्रूण होता है, बनता रहता है, तो उसका भी वो डेवलपमेंट की स्टेज में ही आता रहता है, उसमें 9 महीने 10 दिन। अच्छा, कितने दिन का होता है ये भी नोट कर लीजिए, 9 महीने 10 दिन। ठीक है, टोटल 280 दिन, या इसको 40 सप्ताह तक भी बोलते हैं। तो इस अवस्था भ्रूण विकास गर्भवती माँ को निर्भर करता है, तो ये प्री नाटल स्टेज बोलते हैं इसको सबसे पहला। तो मैंने क्या क्या स्टेज बताया, प्री नाटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड में 3 होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, वहीं एडोलेसेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फेंसी में क्या क्या होता है। देख लीजिए इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष में, 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या क्या होता है, इसमें सेंस, इसमें सबसे ज़्यादा देखो ज्ञान इंद्रियों का विकास जो होता है, ज्ञान इंद्रिय सेंस से सीखता है। मतलब कि आप जो कहेंगे वो आपके शब्दों से नहीं सीखता है। आप जैसे आप देखेंगे, जैसे कि इन्फेंसी, आप जो कि छोटे बच्चे एक वर्ष का रहेगा, उसमें आप जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, वही सेम टू सेम वही वो भी आके करने लगता है। ठीक है, 2 साल तक बच्चे को जो सेंस से अब सीखता है, कि मतलब सेंस से बताता रहे ना, कि वो भूख लगी है, रोने लगता है, फिर हंसने लगता है, ये सब होता है। मोटर एक्शन करके सीखता है, मतलब प्याजे का भी कहना है कि वो मोटर एक्शन मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ करके वो सीखता है। ठीक है, और सेंसिटिव पीरियड होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है, वो 0 से 2 वर्ष। मतलब इसमें बच्चा बहुत ही सेंसिटिव रहता है, कोई भी उसमें खतरा ज़्यादा रहता है, वो कोई जानता नहीं रहता, कभी आग को छू ले, वो ऊपर कहीं कहीं जा सकता है, किसी जानवर को, वैसे मतलब खतरा का एज रहता है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, बहुत सबसे ज़्यादा जो फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट होता है इसी स्टेज में होता है। ठीक है, तो इन्फेंसी में। तो आगे नेक्स्ट आ जाते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड अवस्था में आ जाते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 6 वर्ष। पूरा चाइल्डहुड कितने वर्ष होता है, 2 से 12, और इसमें बढ़ जाता है, सबसे अर्ली हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष। ये टॉय एज होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी की अवस्था में खेलते हैं, खिलौने, प्ले एज हो जाता है। ठीक है, रिक्सन ने बताया था। ठीक है, टॉय एज। और सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी अवस्था में होता है, भाषा का विकास सबसे ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड में ही होता है। और इसमें इमिटेशन होता है, मतलब कि ये नकल करके सीखता है, जैसे आप करेंगे, जैसा आप कहेंगे, जैसा आप बोलेंगे, वैसा बच्चा भी वो सीखता रहता है।
भाषा के विकास के लिए पूर्व वाला सेंसिटिव और क्रिटिकल और फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट संवेदनशील, ये सब उसी में होता है। फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट आफ्टर बर्थ, सोशलाइजेशन आल्सो रैपिड, मतलब कि वो जो कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो समाज के जैसे समाज के हिसाब से वो भी वो उसका भी विकास होने लगता है। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है टॉय एज। अर्ली चाइल्डहुड में टॉय एज होता है और इमिटेशन। अब आ जाते हैं लेटर चाइल्डहुड में। लेटर मिडिल चाइल्डहुड होता है उसमें बीच में, ठीक है, उसका एज हो जाता है 2 से 8 वर्ष हो जाता है। लेकिन अब इसमें लेटर चाइल्डहुड भी शामिल कर दिए हैं, तो उसमें क्या होता है 6 से 12 वर्ष होता है, ठीक है, एज 6 से 12 हो जाता है। इसमें गैंग एज, बच्चा क्या है वो अपने समूह साथी बनाना शुरू कर देता है, अपने साथी लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, उसके दोस्त तैयार हो जाते हैं, उसको मतलब गैंग एज होता है, समूह एज। गेम एज और स्पोर्ट, मतलब उस एज में वो साथी बच्चों के साथ गेम खेलने या स्पोर्ट खेलने बाहर जाता रहता है। एलिमेंट्री स्कूल एज, मतलब वो इस अवस्था में स्कूल जाने की अवस्था जाती है। इसको लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप और उसके लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप भी ये यूज होता है। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होता है, ठीक है, इसके पहले वाले में इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा होता है, इसमें स्लो हो जाता है। और उसके बाद सीडो मेच्योरिटी हो जाता है, मिथ परिपक्वता हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट मतलब होता है जैसे फाइन मोटर, ग्रास मोटर आप लोग सुने होंगे, ये डेवलपमेंट सबसे फास्ट होता है। फाइन मोटर क्या होता है, जैसे कि आप लोग लिखने खुखने वाला कार्य फाइन मोटर में आता है। ग्रास मोटर जैसे आप लोग दौड़ना हो गया, ये सब ग्रास मोटर में आ जाता है। उसके बाद आता है लेटेंसी एज, इसको बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी इरिक्शन के, और ये कंक्रीट ऑपरेशनल में आता है, ठीक है। प्याजे के अनुसार ये कंक्रीट ऑपरेशनल, प्याजे ने 3 बताया था ना, प्याजे के सिद्धांत में बताऊंगा। एसपी सलमान प्रियंका चले फ्रांस, ठीक है, SPCF, ठीक है, सेंसरी प्री ऑपरेशनल कंक्रीट और फार्मल, ठीक है, वो कंक्रीट अवस्था में इसको लाते हैं प्याजे ने। नेक्स्ट आ जाता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में यह जो समय होता है ये सबसे ज़्यादा परिवर्तन काल होता है। बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तित होता है, इसके अंदर भावनात्मक विकास का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और चीज़ों को समझने लगता है कि समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या कैसे करना चाहिए। तो वो सबसे ज़्यादा ये आंधी तूफान भरा वाला जो होता है यही होता है, और ये गोल्डन पीरियड भी होता है, ठीक है। 12 से 18 वर्ष होता है और ये गोल्डन पीरियड होता है, मतलब परिवर्तन होता है जिसमें बच्चा जिस तरफ आप वो कर देंगे उसी तरह से आप बच्चा। और इसमें स्ट्रेस और स्ट्रॉम, तनाव और तूफान की अवस्था भी रहती है। इसमें बच्चा से ज़्यादा तनाव टेंशन में रहता है, चीज़ों को समझने लगता है ना, उस लीडरशिप स्किल भी आ जाती है। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब उसमें इमोशन को कंट्रोल करने का भी वो सब चीज़ें इसमें डेवलपमेंट हो जाता है। आइडेंटिफाई क्रिसिस का अर्थ होता है बच्चा ढूंढने लगता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, ये बच्चा इस स्टेज में ढूंढने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रिज पीरियड, इसमें ब्रिज पीरियड होता है वो, यही सब है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा क्या होता है, ये गोल्डन पीरियड होता है। लीडरशिप स्किल आ जाता है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड होता है और इमोशंस आ जाते हैं इसमें, और सबसे ज़्यादा आंधी तूफान की अवस्था होती है, वो किशोर अवस्था होती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ये ब्रिज का निर्माण कैसे करता है। ब्रिज का निर्माण एडोलेसेंस करता है, एडल्टहुड और चाइल्डहुड खत्म होने पर उसके बाद एडोलेसेंस आता है, एडोलेसेंस के बाद एडल्टहुड आ जाता है। एक उसके बीच की एक पीढ़ी, मतलब एक बीच के ब्रिज का कार्य, पुल का कार्य करता है वो एडोलेसेंस। अब बात करते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, ठीक है। ये नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट, उसका जिस प्रकृति में जैसे जिस वातावरण में रहता है ये स्थिर होता है। हेरिडिटी मतलब होता है जैसे एक बच्चे के माता पिता का जैसा रंग रहेगा वैसे उसके बच्चे का भी होगा और वो
हेरिडिटी मतलब उसका आनुवांशिकी लक्षण, जैसे माता पिता वैसे बच्चे। नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट के हिसाब से बच्चा उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज करता रहता है। तो ये किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था क्या? डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इन मल्टीप्लाई और इन्वायरमेंट, ठीक है, ये वुडवर्थ ने दिया था। तो ये हेरिडिटी अस्थाई होता है और इन्वायरमेंट चेंजेबल होता है, डायनेमिक होता है। तो नेचर वर्सेस नर्चर हो गया। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मैंने बता दिया, इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड हो गया। उसके बाद आ जाता है एडोलेसेंस, उसके लास्ट में एडल्टहुड, 18 से प्लस वाले में एडल्टहुड। प्रीनेटल होता है, प्रीनेटल गर्भावस्था की होती है। उसके बाद इन्फेंसी 0 से 2 हो गया। उसके बाद आता है चाइल्डहुड हो गया 2 से 12 वर्ष हो गया। और उसके बाद एडोलेसेंस 12 से 6 वर्ष हो गया। तो मैंने ये सब पूरा बता दिया। तो आप लोग एक बार इसको रिवीजन कर दिए, बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, बस इसमें एक ही चीज़ याद रखना है। इसमें 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। गैंग एज कौन से में आता है आपको बताना है। गैंग एज, टॉय एज, आंधी तूफान की अवस्था, ये सब आपको याद रखना है। और वही हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को जो कंसेप्ट दिए थे डेवलपमेंट को, वो वुडवर्थ ने दिए थे, ठीक है। तो टॉय एज अर्ली चाइल्डहुड, इमिटेशन चाइल्डहुड में आ जाता है, गैंग एज लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है, आंधी तूफान की अवस्था स्ट्रेस वाला वो एडोलेसेंस में आ जाता है। तो बस यही सब इतना ही था। बाकी इसके बाद आपके पास आप अगली क्लास हम लाएंगे 2-3 थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्याजे, ठीक है, प्याजे, लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ठीक है। हिंज वाले थे कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की वही इसके फोल्डिंग, प्याजे यही थे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल कंक्रीट और फॉर्मल, ठीक है। तो इसका 3 थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप लोगों को 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं पेपर में। तो अगली क्लास हम पूरा ले आएंगे। अब ज़्यादा नहीं ले आएंगे, छोटे छोटे क्लास, अब लंबी क्लास ले आएंगे, पूरा संपूर्ण अब की बार ख़त्म ही कर देंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़िए और उसको चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।